नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगुज जवाहर नगर में जर्जर विद्युत तार टूटकर गिरा, बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने घंटों किया रोड जाम। पटमदा में 407 ट्रक पलटा, 8 जख्मी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू। अब खबरें विस्तार से। मानगुज जवाहर नगर रोड नंबर 13 के पास कल रात से टूटकर गिरे विद्युत तार की चपेट में आने से 7 वर्षीय इंजमामुल नामक बच्चे की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह की है। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने मानगो रोड को करीब 4 घंटे तक जाम किया। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर रोड जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन बस्तीवासी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग पर अडिग रहे। लोग बच्चे के शव को लेकर धरना पर बैठे थे। मृतक के पिता इम्तियाज आलम ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जर्जर विद्युत तार कल रात करीब 8 बजे से टूटकर गिरा था, लेकिन सूचना दिए जाने के बावजूद संबंधित विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फोन कर बीडीओ ऑफिस में खबर कर रहे हैं कि तार गिर गया। देखो देखो देखो, आ रहे सब करते करते सुबह से 9 बजे बज गई, फिर अपना ड्यूटी निकल गया। तब तक मतलब घटना हुई, बच्चा समझ में नहीं। ये सुबह 9 बजे। तार कब टूट के गिरा? रात में 8 बजे से। आप लोग कब से फोन कर रहे हैं? रात में फोन किया तो रात हो गया, नहीं आएंगे तो सुबह मिस्त्री भेज देंगे। सुबह तो मिस्त्री पता नहीं है, रात से गिरा हुआ तार। बच्चा के मालूम नहीं लोहा है क्या गिरा हुआ है, जब पकड़ लिया। क्या आप लोग अभी रोड जाम किए, क्या डिमांड किया? रोड जाम के इसीलिए इसको मुआवजा चाहिए। क्या चाहिए बताइए? जो भी चाहिए, 5 लाख 6 लाख रुपए चाहिए इसको मुआवजा। तो रोड होगा तो फिर नहीं होगा। बिजली विभाग का लापरवाही से हुआ। वहीं मानगो थाना प्रभारी निरंजन चंद माझी ने कहा कि मुआवजे की मांग के बारे में वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। 13 नंबर जो है, 13.5 नंबर बिजली के तार जो गिर गई, उसी से एक बच्चे जो है कि इस पर सटने से मृत्यु हो गई है। बिजली का तार रात से गिरा हुआ है, सूचना भी दिया गया बिजली विभाग को, तब भी बिजली विभाग नहीं आए। इस तरह का घटना सुबह में सवेरे 8 बजे के लोग बताते हैं, 8 बजे की बात है, इस तरह से बोलते हैं बिजली का तार कुछ जर्जर अवस्था में था, जो है उसी के लिए जो है रोड जाम भी किए हुए हैं। पटमदा थाना क्षेत्र के ठंठनिया मोड़ के पास एक 407 ट्रक के पलट जाने से उसमें सवार 8 सब्जी विक्रेता जख्मी हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 3 का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जबकि 5 लोगों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे, जो सब्जी बेचने के लिए पटमदा से कदमा आ रहे थे। ट्रक के पलटने का कारण ब्रेक फेल होना बताया जाता है। घटना गुरुवार सुबह की है। जख्मी आदित्य गौराई ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चालक ने ब्रेक फेल होने के बाद गियर के जरिए वाहन की रफ्तार को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। ब्रेक फेल हो गया है, फिर वो कोशिश किया कि गियर से हम रुकेगा, लेकिन वो नहीं सका। इसलिए जो नीचे वाला टर्निंग है ना, वहाँ तक आते आते पूरा गाड़ी स्पीड हो गया है और टर्निंग में पलटी हो गई। कितना आदमी आप लोग घायल है? घायल यहाँ 5 आदमी है और टीएमएच में है 3 आदमी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र का 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट आज मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन पावर ग्रिड रांची के महाप्रबंधक एसके दत्ता ने बैडमिंटन खेलकर किया। प्रतियोगिता में पूर्वी भारत से कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की। I'm very happy to see that all of you have come here from a far off distance for making this program a grand success. And इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, तो I wish all the teams the best of luck.
पावर ग्रिड जमशेदपुर के मैनेजर ने कहा कि प्रतियोगिता 15 दिसंबर तक चलेगी। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। ऑल ओवर इंडिया से टोटल 10 टीम्स अभी ये पार्टिसिपेट के लिए हाजिर हुआ है। तो ये गेम हमारा 3 दिन तक चलेगा, 13 to 15। 15 को हमारा फिनिशिंग सेशन होंगे, उसके बाद ये गेम को क्लोजिंग डिक्लेयर किया है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका फिर से स्वागत है। परसोडी थाना क्षेत्र में गौशाला रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने परेश वेरा नामक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति हरहर गुट्टू का रहने वाला बताया जाता है। घटनास्थल पर वह अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ था। एएसआई एमसी बोयपाई ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि घाघीडी जेल के पीछे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। जब उन्होंने जाकर देखा तो गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की सांसें चल रही थी। पुलिस उसे तुरंत एमजीएम अस्पताल ले आई। आपका थाना क्षेत्र है गौशाला कलियाटी जाने वाला रोड में एक तो लाश पड़ा हुआ है। जब हम वहाँ पर गए तो देखा कि थोड़ा सांस ले रहा है, तो अगल बगल को बुला करके हम पहचानवाए लेकिन नहीं पहचान सका। तो हम मतलब घायल अवस्था में एमजीएम हॉस्पिटल ले आया। झारखंड में मजदूरों पर थोपे जा रहे प्रोफेशनल टैक्स का टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कड़ा विरोध किया है। रघुनाथ पांडे ने एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे शुक्रवार को डीसी से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में इसी तरह के एक अन्य टैक्स के खिलाफ वे जमशेदपुर से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ चुके हैं। ये हम लोग प्रोफेशनल टैक्स जो लग रहा है झारखंड के मजदूर के ऊपर, उसके हम लोग ज्ञापन कल 11:30 में 11:30 बजे हम लोग डीसी को देंगे। और ये केवल टाटा स्टील के लिए नहीं, टाटा मोटर के लिए नहीं, सभी के लिए है, सबके लिए है। जिसका भी ये पूरे झारखंड में ये लग रहा है। और जो कई तरह से टैक्स लगेंगे उसके दबाव में हम लोग दबे हुए हैं। पर क्यूजी टैक्स दिए थे उस समय, याद होगा, उस समय आज जुलूस निकाले थे हम लोग और दिल्ली भी गए थे, जिसके चलते 20% से 10% हो गया। एम्प्लॉई वो भूले नहीं है। और ये भी एक हम लोगों ने इसको भी बहुत सीरियसली लिया है और डीसी से महोदया से मिलेंगे, उनको आवेदन देंगे। संयुक्त छात्र संघ ने आज एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर शहर के सिनेमा घरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। संयुक्त छात्र संघ के अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने कहा कि शहर के सिनेमा घरों की सुरक्षा नगण्य है। जब सिनेमा हॉलों को एसएमएस के जरिए उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से वहां मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए। संयुक्त छात्र संघ जमशेदपुर स्थित सारे सिनेमा घरों में सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। आए दिनों ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा सारे पूरे जमशेदपुर, पूरे झारखंड, पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी की गतिविधि होती है, जिससे यह माल पड़ता है कि सिनेमा घर काफी असुरक्षित है। इसी सारे संबंध को लेकर आज अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर मेटल डिटेक्टर आदि अन्य। विश्व के 84 देशों में रासायनिक पदार्थों का कारोबार करने वाली अग्रणी कंपनी कार्म्यूज की बेल्जियम इकाई का आवश्यकता अनुसार योग्य स्नातक उपलब्ध कराने के लिए आज करीम सिटी कॉलेज के साथ अनुबंध हुआ। इस मौके पर कॉलेज परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद जकारिया, सुश्री नताली सुवट और कार्म्यूज के सीओओ इवेस विलियम्स के अलावा कई लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में इवेस विलियम्स ने अनुबंध पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में इसकी संभावनाओं का जिक्र किया। This is a complete international organization where you need a lot of competencies. And that is the big thing. People ask me because they don't know what it is. They say, what is lime? I don't know. I said them, you know, you use roughly 500 kilo lime per year. Obviously you don't eat it, but you will use it in your cars, you will use it in your windows, you will use it in the paper you use. You, even for the ones who remember it, you had it in your baby food.